दोस्तों कैसे आप सब। कमजोर स्टूडेंट के लिए मैथ का एग्जाम जो 1 फरवरी को 1 मार्च को होने वाला है उसके लिए आप लोग को ढेरों शुभकामनाएं। और उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कमजोर स्टूडेंट ही देखें ये वीडियो, क्योंकि कमजोर स्टूडेंट को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों 95 प्लस मार्क्स लाने का जो है, तो उनके लिए यही वीडियो बन रहा है। जो कमजोर स्टूडेंट है उनके, देखिए कमजोर स्टूडेंट के लिए 95% लाने की गारंटी है। आपको बिना पढ़े, बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए, मैं इस तरीके से आपका जो है एक क्या बोलते हैं कि एक तरह से आपका एक नोट्स बना के रखा हूँ, जिसको देख करके आपको बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। सिर्फ देखना है उसको, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देख करके ही मार्क्स आएगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी स्टूडेंट अभी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट जो एग्जाम होने वाला है मैथ का, तो उनके लिए तैयारी कर मतलब कीजिए मेरे साथ। मैं आपको जो है 95% की गारंटी लेता हूँ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 95% लाने की गारंटी है कमजोर स्टूडेंट के लिए। दिमाग लगा के लाना है फुल मार्क्स, ठीक है। किस तरह से दिमाग लगाना है, ठीक है, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग तो होगा। उम्मीद है उसी हिसाब से आपका जो है अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए गणित में पास करने का जबरदस्त तरीका, देखिए गणित में पास करने का जबरदस्त तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए थोड़ा सा देखना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, वीडियो को अंत तक देखिएगा तब पूरा समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो से पूरा लाभ उठाइए, पूरा फायदा उठाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन जो है आपका किससे किससे होगा, पहले मैं बता दूं आपको। तो दोस्तों इसमें जो टारगेट हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणमिति को, क्योंकि त्रिकोणमिति ही एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप बहुत इजी वे में सिर्फ देख करके मार्क्स ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का। और उसके लिए मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ, जो मैंने नोट्स बनाया है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज इसमें दी गई है, जिससे आपको समझ में आएगा कि त्रिकोणमिति किस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए त्रिकोणमिति में ला करके अच्छे मार्क्स कैसे आप ला सकते हैं त्रिकोणमिति पढ़ करके। ट्रिक क्या है, ट्रिक मैं बता दूं आपको। तो ट्रिक यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, देखिए साफ साफ लाइव देखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे जो है आपका लगभग इस तरह से आपका लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इस ये वाला याद कीजिएगा, तो 5 मार्क्स आपके पॉकेट में है दोस्तों। उसके बाद देखिए इसी के साथ जुड़ा हुआ ये वाला है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा बोलेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन से 5 मार्क्स आपके पॉकेट में दोस्तों हमेशा आता है ये। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरह से क्वेश्चन आता है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो है सीधा सीधी जो है इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। आप लोग फटाफट इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब देखते हैं आगे। अब जो क्वेश्चन है वो है cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इस तरह का जो है बहुत क्वेश्चन आता है। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है। इसको भी हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा अगर होगा तो cos थीटा हो जाएगा। तो ये सारा जो है हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। tan थीटा साइन थीटा बाय cos थीटा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। cot थीटा अगर होगा तो cos ऊपर साइन नीचे, tan में साइन ऊपर cos नीचे। ठीक है, साइन ऊपर cos नीचे, cot में cos ऊपर साइन नीचे। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न आ रहा है। यहाँ पर देखिए आप, निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है। तो कॉट थीटा के बराबर वाला जो है यहाँ पर आंख बंद करके मानना है। कॉट है तो कॉस ऊपर होगा, सी है, देखिए यहाँ पर सी है तो सी ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ पर सी कॉट सी से होता है, तो कॉस ऊपर होगा, साइन नीचे होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉट थीटा के बाद। ठीक है, चलिए ये सब हो गया। अब इसमें मैं आपको दिखा दूं। तो दोस्तों आज मैं त्रिकोण, तो दोस्तों यही है त्रिकोणमिति में सबसे जो टारगेट करने वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह क्वेश्चन जो है बार बार आता है। यहाँ जैसे कि ये वाला है, स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ देखिए tan स्क्वायर 60 का मान क्या है। तो tan स्क्वायर 60 का, पहले आपको tan का मान, tan 60 का मान याद होगा तभी आप tan स्क्वायर 60 कर सकते हैं। तो ये 3 आंसर है। कैसे आंसर है, tan 60 जो होता है वो होता है √3 का स्क्वायर होगा 3। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों एक और जो वायरल क्वेश्चन है, जो बहुत ज्यादा आता है, हर जगह आता है ये वाला, तो वो ये है। देखिए साइन 18 बटे cos 72। ठीक है, तो साइन 18 cos 72, इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, अब ये कैसा क्वेश्चन आता है, देखिए इस तरह क्वेश्चन में आपका जो क्या आंसर होगा। तो देखिए साइन 18 cos 72 है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, ऊपर में इस तरह से जब भी रहेगा तो आपका आंसर क्या मारना है, 1। आपको इसमें पढ़ने लिखने का कोई जरूरत नहीं। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसको समझिए। और इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन कट जाता है ऊपर नीचे से, आंसर हो जाता है 1। चलिए चलिए अगला जो वायरल क्वेश्चन है वो ये है कि यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी के 0 के मूल समान है तो क्या होगा। ठीक है, मूल समान है
तो मूल समान होने का यहाँ पर शर्त यही है कि बराबर 0 होगा। अब बराबर 0 होगा, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट मारा है। ट्विस्ट क्या मारा है? ट्विस्ट वैसे होता है जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पे दोस्तों, अगला चीज जो आपको ध्यान में रखना वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ये है द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण है। तो इसका जो है आपका जो मतलब डिटर्मिनांट होता है, डिटर्मिनांट निकालने बोलेगा तो जब मूल वास्तविक होंगे, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिखाऊं आपको, द्विघात समीकरण इतना कि मूल समान होंगे। तो मूल समान होने के लिए क्या शर्त है कि डी जो है 0 के बराबर होगा। डी क्या होता है? डी यही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को डी कहते हैं। तो इस अगर ऐसा रहता है तो ये रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या ट्विस्ट मारा है? यहाँ पर ट्विस्ट मारा ये है कि बी पहले कर दिया, ए यहाँ पर कर दिया, सी यहाँ पे कर दिया, यानी कि आपको रटा रटाया नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो बी स्क्वायर कहाँ से आता है? देखिए बी स्क्वायर जो हमारा, अब यहाँ पर मिलाइएगा तो ये वाला पहले लिया जाता है, बीच वाला पहले लिया जाता है, बी स्क्वायर यहाँ देखिए है ना, इस तरह से मिल रहा है माइनस, ठीक है, 4ac, ठीक है। तो ये पहले रहता है, फिर ये। चलिए अब यहाँ के हिसाब से क्या होगा देखिए, तो ये पहले रहेगा, बीच वाला पहले रहेगा, इसका मतलब ए स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर लिख दिया माइनस 4bc, देखिए कौन सा आंसर होगा? bc, ए स्क्वायर माइनस 4ac bc, ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको जैसा कि मैं बता दिया यहाँ पर, ये भी समझना है आपको, ध्यान में रखना, ठीक है। ध्यान में रखिए कैसे बन रहा है क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये tan 65 है, cot 25 है। अब देखिए वही वाला रूल लगाना है, कौन सा रूल? 1 वाला रूल, ये वाला ऊपर नीचे वाला का 1 रूल होता है, ठीक है। तो ये आंसर कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए इसको। ये देखिए 1 हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया मामला। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग को जो नंबर सिस्टम से अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें क्या क्या चीज याद रखना है आपको। तो एक चीज याद रखना है, ये वाला a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये वाला याद रखना है। दूसरा है परिमेय संख्या पी क्यू में q, है ना, ठीक है, में q 2n इंटू 5m के रूप का है, जहां n और m क्या है? पूर्ण संख्या है। तो p बटे q का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस तरह के रूप में आता है तो ये क्या होता है? शांत होता है, ठीक है। चलिए अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले मैं बता दूं इस तरह क्वेश्चन आता है दोस्तों, और ये वाला बहुत ज्यादा आता है। तो क्या होगा? अपरिमेय, यहाँ देखिए इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ, अपरिमेय अशांत अनावर्ती, सब में अ लगेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? अपरिमेय अशांत अनावर्ती, तो ये इसको 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये एकदम सॉल्व हो गया। अब देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22/60 कैसी संख्या? 22/60 जो है परिमेय संख्या होती है। तो 22/60 क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। π/2 कैसी संख्या है? तो π/2 जो हो जाता है वो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय। जहां पाई रहेगा अपरिमेय, जहां नंबर रहेगा वो परिमेय होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो समझ में आ गया आपको, पाए रहा तो अपरिमेय। अब जैसे यहाँ पाए है तो ये अपरिमेय हो जाएगा, पाए है तो क्या? अपरिमेय हो जाएगा। तो समझ में आ गया आपको, ये भी ट्रिक मैं बता दिया आपको, इसको भी याद करके अच्छे से समझना है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये कैसी संख्या? देखिए ये वाली कैसी संख्या है, तो इसको समझना होगा। अब ये कैसी संख्या? रूट 150 निकलेगा, रूट 150 निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो देखना होगा। तो वो करके देखते थे हम लोग। तो दोस्तों ये वाला जो है रूट 150 को लिखते हैं हम लोग। 150 को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो चलिए 3 को 50 से कर सकते हैं, ठीक है, बराबर, और क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, कैसे? 25, 5 25 25 दूनी 50 या 75, ये 50 या 150, ठीक है, 150 हो गया। यहाँ चले आइए, यहाँ नीचे में 3√6 तो है ही, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसमें से 5 निकलेगा बाहर, ठीक है, और अंदर में रह जाएगा √6, ठीक है। मुझे लग रहा था कि √6 कटने वाला है, ये रूट इधर से भी, ठीक है, ये और ये कट गया, बचा 5/3, जो कि क्या बन जाएगा? परिमेय बन जाएगा। ट्विस्ट रहता है इस तरह से दोस्तों, तो ट्विस्ट करके आप लोग को समझना पड़ेगा, बना के देखना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा, 1 मार्च की तैयारी चल रही है, जिन लोग को नहीं पता है 1 मार्च की तैयारी चल रही है, जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम होने वाला है यूपी बोर्ड, उसमें जो मैट्रिक का जो है ये तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।